दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अंकित शर्मा और आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है वो है रूस में जो भी विद्रोह हुआ है वैगनर ग्रुप का। वैगनर ग्रुप का ये एक विद्रोह है या फिर किसी की चाल है। जब मैं किसी की चाल की बात कर रहा हूँ तो ये पश्चिमी देशों की चाल की भी बात हो रही है या फिर ये वास्तव में प्रिगोजिन ने इसको विद्रोह कर दिया है या फिर ये पुतिन की कूटनीति है। पुतिन की कूटनीति क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि पुतिन जो थे वो पहले रूस की खुफिया एजेंसी में हुआ करते थे और एक बड़े ऑफिसर थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो दिमाग है वो दूसरे राजनेताओं से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे है। तो इस वजह से ये वास्तव में विद्रोह था या फिर किसी की चाल थी। किसी की चाल में पश्चिमी देश भी हैं और यूक्रेन भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, यूके भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये किसी की चाल है या फिर पुतिन ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया है। ये सब जानने के साथ साथ हम कुछ बेसिक बातों को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरा जो लेक्चर है वो डॉक्टर विजय दर्डा या जो कि राज्यसभा सांसद रह चुके हैं उनके कॉलम से लिया गया है। कुछ चीजें मेरी अपनी इंटरनेशनल रिसर्च हैं। हमारी कुछ रिसर्च हैं। मेरी रिसर्च इन द सेंस कि मैं एक एस्पिरेंट होने के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान का छात्र भी हूँ, इस वजह से। और सबसे पहले हम जानते हैं वेगनर ग्रुप है क्या, ये दुनिया में सबसे पहले कब आया। तो ये पहले तो काफी समय तक इसको पता नहीं था कि ये पुतिन द्वारा संरक्षित कोई ऐसा संस्थान भी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ रसिया के पास है ऐसी प्राइवेट आर्मी। ये प्राइवेट आर्मी जो है एक यूएसए के पास भी है, कहते हैं कि भारत के पास भी है, कहते हैं कि ये रसिया के पास तो खैर दुनिया के सामने ही आ गई है, यूके के पास भी है, इजराइल के पास भी है। तो कहते दुनिया के सब जितने भी बड़े शक्तिशाली, चाइना, खैर चाइना के पास कहने के लिए क्या, उसकी जो पीएलए है वो अपने आप में कोई सेना नहीं है, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। कह सकते हैं कि पॉलिटिकल उसके जो कार्यकर्ता हम कह सकते हैं, उसके राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सब सारे देशों की अपनी अपनी ये नीतियां हैं। अब जो ये वैगनर ग्रुप है, ये एवगेनी प्रिगोजिन नाम का एक व्यक्ति जो कि पहले एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था, उस समय पे पुतिन हुआ करते थे मेयर, और वैसे डिप्टी मेयर थे वो। उसके बाद वो पुतिन का बना शेफ, बोले तो रसोइया। ये राष्ट्रपति भवन, बोले तो राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति भवन है क्रेमलिन। रूसी राष्ट्रपति भवन है क्रेमलिन। तो अगर मैं कहानी के सेंस में बताऊं तो एक गांव में हमारे कहावत है, गुड़ दिखा के ढेला मारना। पूरा का पूरा वैसा सीन रहा है। बेचारा है जो प्रिगोजिन है ना, प्रिगोजिन की हालत तो वही हुई जो कि पश्चिमी देशों ने कर दी थी जेलेंस्की की। कैसे, क्यों? आपको पता है कि ये जो युद्ध था रसिया और यूक्रेन का, ये स्टार्ट हुआ था फरवरी, लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2022। अब जून निकल गया है, फरवरी अप्रैल स्टार्ट हो गया है 2023 का। लगभग 16 महीने हो चुके हैं, 16 मंथ्स हो चुके हैं रसिया यूक्रेन युद्ध के। अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है।
तो हम सबसे पहले अंतिम कड़ी से स्टार्ट करेंगे। क्या ये पुतिन की चाल थी? जो ये रशियन जो विद्रोह है वैगनर ग्रुप का, क्या रूस की चाल थी? अगर रूस की चाल थी तो क्यों? रूस की चाल इस वजह से थी कि हमने जब अपना लास्ट पॉइंट यहाँ से लिया ना कि रसिया और यूक्रेन युद्ध के 16 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। यहीं से निकलता है हमारा अंतिम जो ये पुतिन की कूटनीति का सिलसिला स्टार्ट होता है। रूस को लगता था, और कई सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने भी यही दावा किया है कि रूस को पता था कि वो सिर्फ और सिर्फ वन वीक लेके चला था यूक्रेन को हराने के लिए। लेकिन रूस की सेना को इसमें सफलता नहीं मिली और 16 महीने हो गए। आपको पता है 16 महीने हो चुके हैं और बोले तो 1 वीक की बजाय 64 वीक हो गए हैं। 64 वीक हो गए हैं और अभी तक रसिया जीत नहीं पाया। इन वजहों से रसिया भी चाह रहा था कि, और वैगनर ग्रुप सीधे सीधे हेल्प कर रहा था। 1800 किलोमीटर लंबी सीमा है, 1800 किलोमीटर लंबी सीमा है। किसकी? यूक्रेन और रसिया की। और वहां पे 50,000 के आसपास 50,000 वैगनर ग्रुप के सोल्जर्स थे, हेल्प कर रहे थे इसकी। रसिया जीत नहीं रहा था और वैगनर ग्रुप खुल के आ गया था कि नहीं, रसियन जो आर्मी है वो हेल्प कर रही है वैगनर ग्रुप की। वैगनर ग्रुप साउथ अफ्रीका या इराक वगैरह बहुत सारे कंट्रीज में लड़ता रहा है अपना डिफरेंट, क्योंकि एक कॉन्टेक्ट आर्मी थी। प्रिगोजिन के साथ ऐसा हुआ मुझे लगता है कि पहले इसको पुतिन ने भेजा, हाँ भाई इधर आओ, चले जाओ जाओ वहाँ पे रशियन आर्मी है उसके साथ जाकर मारो मिलके। फिर जब वह पहुँचा तो पश्चिमी देश बोले हाँ भाई इधर आ इधर आ। वैगनर पहुँचता है, ये प्रिगोजिन क्या बात है, रूसी राष्ट्रपति बनेगा? प्रिगोजिन बोलता है हाँ हाँ बनेंगे, क्यों नहीं भाई, बनना हम भी चाहते हैं। रसिया जैसे कंट्री का एक काम कर, विद्रोह कर दे, तेरे पास 50,000 सैनिक हैं, रूस की सेना बिजी है कहाँ पे? यूक्रेन में। विद्रोह करके मार क्रेमलिन को, रूस पुतिन के भगा दे। अच्छा, उधर जेलेंस्की आया, हाँ भाई प्रिगोजिन यार तूने तो गलत कर दिया, तू तो बिजनेसमैन है भाई, तू कैसे आर्मी को लेके इतना स्वामी भक्त हो गया, मार पुतिन को, हटा, काम खत्म। ये प्रिगोजिन बोलता है हाँ यार मैंने तो सोचा ही नहीं, मेरी 50,000 की आर्मी है, मैं क्यों नहीं बन सकता प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। बस पूरा खेला यहीं पे बदल जाता है, वो हमला कर देता है। एक तो ये है, दूसरा ये कि पुतिन को लग रहा था कि 1 हफ्ता सोच के चले थे और 64 वीक हो गए हैं, हम जीत नहीं पा रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही है कि ये आर्मी कैसी है, जो इसके वैगनर की जो सेना है। अब वैगनर की जो ये जो वैगनर ग्रुप है इसके बारे में थोड़ी सी और बातें जानते हैं। इसका जो प्रमुख है प्रिगोजिन है, इसका जो गठन था प्रिगोजिन और एक दिमित्री युटकन, एक सेना का एक रूसी सेना का एक बड़ा अधिकारी। इस नाम को ध्यान रखना, रूसी सेना का एक बड़ा अधिकारी, इसने प्रिगोजिन के साथ मिलकर इसका गठन किया। अब इसका नाम वैगनर क्यों रखा गया? आखिर इसका जो नाम है येवगेनी प्रिगोजिन है, इसको प्रिगोजिन नाम रखना चाहिए था या कुछ ऐसा करके, लेकिन इसने वैगनर ग्रुप क्यों नाम रखा? वैगनर ग्रुप नाम इस वजह से रखा क्योंकि ये जो दिमित्री युटिकन था, चेचन्ना में जो रूस का मिशन चल रहा था, चेचन्ना में रूस के मिशन का एक कमांडर था दिमित्री युटिकन। अब आपको पता चला कि वैगनर ग्रुप नाम क्यों रखा गया इस ग्रुप का।
जो दिमित्री यूटिकन है, इसने चेचन्या में अपने मिशन का नाम था वैगनर, और चेचन्या में ही सबसे पहले मिशन पे भेजा गया था वैगनर ग्रुप को, रसिया की तरफ से आधिकारिक रूप से। तो इस वजह से, क्योंकि चेचन्या में इसका ये जो यूटिकन है इसका भी मिशन था और इस मिशन का नाम था वैगनर, इस वजह से मिशन में एक सिग्नल था, मिशन में एक सिग्नल था। गलती के लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा मिस हो गया। चेचन्या में जो दिमित्री यूटिकन का जो मिशन था उसका नाम था, मिशन में सिग्नल था, सिग्नल का नाम था वैगनर। इस वजह से प्रिगोजिन ने इसका नाम रख दिया वैगनर ग्रुप। अभी यूके की एक रिपोर्ट आई है, यूके की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें लगभग 50,000 सैनिक हैं। अब बात करते हैं, 50,000 सैनिक हो गया। रूस में चूंकि जब से ये विद्रोह चलने लगा, ये युद्ध चल रहा था रूस और यूक्रेन का, तब से दो मंत्री, एक तो वहाँ का विदेश मंत्री, उसका यहाँ पे जिक्र करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो मैंने उनके बारे में लिखा नहीं, मैं उनके बारे में बताऊंगा ज़्यादा। और दूसरा वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं सर्गेई शोइगु, इन दोनों की थोड़ी सी ज़्यादा चल रहे थे। ये बात पुतिन को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे इतना ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, कैसे कोई उनके प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा भी इधर उधर की बात सोच सकता है। इस वजह से, और दूसरा वहाँ का जो चीफ ऑफ जब स्टाफ था, आर्मी स्टाफ, वैलेरी गोरामिसोव, इसकी भी थोड़ी सी ज़्यादा चल रही थी। ये पुतिन की बातें थोड़ा सा कम मान रहा था, वैसे इसका भी थोड़ा एंटी चल रहा था पुतिन का। इस वजह से पुतिन इन दोनों को हटाने के बहाने ढूंढ रहा था। उधर ये जो यूक्रेन की सीमा थी वहां से भी इस वैगनर ग्रुप की आर्मी को हटाना चाह रहा था। यहां पे दो पॉइंट निकल के आ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि पुतिन के पास डायरेक्ट सर्गेई शोइगु और वैलेरी गोरामिसोव को हटाने का कोई रीजन नहीं था। भाई आप पहले से युद्ध में फंसे पड़े हैं, कैसे आप हटा सकते हैं अपने रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को? आपके देश में भी विद्रोह हो सकता है। इन बातों की वजह से उसने सहारा लिया प्रिगोजिन का, क्योंकि प्रिगोजिन जो था इसके बहुत करीबी लोगों में से एक था, बहुत करीबी था पुतिन का। पुतिन का बहुत करीबी हुआ करता था, तो इस वजह से उसने इन दोनों को हटाने के लिए, और हुआ भी ऐसा ही है कि वैलेरी गोरामिसोव तो गायब हैं, भी मिल नहीं रहे, और हाँ पुतिन ने इसको यहाँ पे हेल्प ले ली इसकी और हटा दिया इनको। दूसरा कि वैगनर ग्रुप में कहते हैं कि ये पुतिन का एंटी हो गया था प्रिगोजिन, ये मान नहीं रहा था, और इधर ये दोनों भी नहीं मान रहे थे। इस वजह से पुतिन ने इनको हटवा दिया। और दूसरा कि पश्चिमी देश जो थे, पश्चिमी देशों ने जो प्रिगोजिन है इसको कहा कि तुम एक काम करो, तुम पुतिन को हटा के तुम वहां के राष्ट्रपति बन जाओ। लेकिन फिर जितनी जल्दी ये मिशन शांत हो गया है, जितनी जल्दी ये शांत हो गया है, शांत होने में कहाँ ज्यादा दिन लगे, 2 दिन के अंदर पूरा बवाल खत्म। 2 दिन के अंदर शुरू हुआ और खत्म। मतलब 2-3 दिन में पूरा बवाल खत्म, इतनी जल्दी खत्म हो गया। इस वजह से पुतिन की चाल लग रही है, इतनी जल्दी खत्म हुआ इस वजह से पुतिन की चाल लग रही है। पुतिन ने माफ कर दिया प्रिगोजिन को, माफ कर दिया प्रिगोजिन को, इस वजह से पुतिन की चाल लग रही है।
और जो वैगनर ग्रुप के जो सैनिक थे उनका नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रशियन आर्मी के साथ। नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रशियन आर्मी के साथ। नए कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर कराए जा रहे हैं जो वैगनर ग्रुप के सैनिक हैं उनका, और नई भर्ती हो रही है वैगनर ग्रुप में, वो भी बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ भर्ती हो रही है वैगनर ग्रुप में। इन वजहों से ये लग रहा है कि नहीं ये पुतिन की चाल थी। देखो दोस्त, एक रीजन हो तो माना जाए। पहली बात तो एक दो दिन में खत्म हो गया मामला, शुरू और खत्म होते टाइम नहीं लगा। अरे आपके पास 50,000 सैनिक थे भाई, 2-4 दिन 5 दिन तो लड़ सकते थे ना। इस वजह से भी ये लगा कि नहीं पुतिन की चाल थी, प्रिगोजिन को माफ कर दिया। और माफ भी कहां, बेलारूस, लुकाशेंको, जो कि पुतिन का कह सकते हैं ना पुतिन पार्ट 2 वही है, वो माफ कर दिया उसको। वहां पे जाके मैटर सॉल्व हो गया और नया कॉन्टैक्ट रूस, जो नई भर्ती पुतिन ने माफ कर दिया, इतनी जल्दी हुआ और खत्म हो गया। अरे पुतिन ने किसी को माफ नहीं किया है आज तक मेरे भाई, किसी को। पुतिन एक ऐसा इंसान है, उसके जितने भी विपक्षी थे, जितने भी, किसी को यहाँ मरवाया, किसी को वहां मरवाया, किसी को वहां मरवाया, किसी को वहां मरवाया, किसी को नहीं छोड़ा इसने। कैसे प्रिगोजिन को छोड़ सकता है? या फिर 2-4-10 दिन 15 दिन महीने भर बाद अगर प्रिगोजिन दुनिया से गायब हो जा रहा है, प्रिगोजिन की डेथ हो जा रही है किसी तरह से, तो समझ लेना कि ये मतलब हो सकता है कि विद्रोह रहा हो। नहीं तो एक विद्रोह हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। मैं ये नहीं कहता कि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बहुत समझ रखता हूँ, नॉट एट ऑल, लेकिन थोड़ा तो समझ रखता हूँ मैं। काफी लंबे समय से मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को फॉलो करता चला रहा हूँ। मैंने आज तक पुतिन को नहीं देखा कि इतनी जल्दी किसी को माफ कर दिया पुतिन ने। इस वजह से भी मेरे को लग रहा है कि ये बहुत बड़ी साजिश है, सिर्फ और सिर्फ इस खतरनाक दिमाग की। ठीक, अब ये पश्चिमी देशों की चाल क्यों हो सकती है? पश्चिमी देशों की चाल इस वजह से हो सकती है क्योंकि जो इस प्रिगोजिन की जो बातें थी, बोला था रूस को नया नेतृत्व देंगे। अब प्रिगोजिन कह रहा है कि उसकी जो भी बात थी इसको हटाने की थी, सिर्फ रूसी जनरल को। अबे भाई, जब नया तुमको सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हटाना था तो तुम नया नेतृत्व की बात क्यों कर रहे थे? उस समय बात ही नहीं करनी चाहिए थी। पुतिन कितने करीबी थे, फोन करते, बात करते, काम खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, जिस तरह से उसने रूस के विमानों को मार गिराया, जिस तरह से उसने सेना को रूस की मारा, जिस तरह से उसने शहर पे कब्जा किया, बिल्कुल ये विद्रोह था। कोई कह ही नहीं सकता कि विद्रोह नहीं था। और हो सकता है कि पश्चिमी देशों ने जिस तरह से यूक्रेन की बैंड बजवाई है ना रूस से कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मारो रूस को। क्या हुआ? जेलेंस्की ने मारा, जेलेंस्की अभी तक बैठा रो रहा है, कोई वो नहीं। वैसा ही इसके साथ भी हुआ हो, पश्चिमी देशों ने इससे कहा हो कि तुम्हें सहायता करेंगे, लेकिन पश्चिमी देशों ने सहायता से मना कर दिया हो। पश्चिमी देशों ने सहायता से मना कर दिया हो। इतने सारे फैक्ट्स हो सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पुतिन की चाल ये मानने के पीछे के कारण थोड़े ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे कारण हैं, लेकिन कारण थोड़े ज्यादा हैं। इस वजह से अब एक बहुमत की दृष्टि से तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि एक पुतिन की चाल थी। वैसे 4-5 कारण इसके भी हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा ज्यादा मजबूत पहलू पड़ रहा। हालांकि इसकी बातें जिस तरीके से बातें कह रहा था, रूस के खिलाफ बोल रहा था, अभी देखो पुतिन ने कह दिया है कि उनपे मतलब देशद्रोह का केस भी नहीं होगा। जो सैनिकों ने विद्रोह किया है उन पर देशद्रोह का केस नहीं होगा। तो ये ऐसा पुतिन दुनिया आसानी से करने वाला नहीं है। आप देख लीजिए आप अपने हिसाब से इसको। और
आप अपनी खुद की थिंकिंग लिखिए, अपने विचार लिखिए इस पे, आप इस पे क्या सोचते हैं। आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे नए नए विषयों के साथ। इसी तरह से उम्मीद है दिन प्रतिदिन मैं भी अपनी वीडियोस में, अपने कंटेंट में, अपनी चीज़ों में सुधार करता जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।